भोपाल में सैलाब की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह की सदारत में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वज़ीर आला शिवराज सिंह ने होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर और भोपाल कमिश्नर को हालात पर नजर रखने और जायजा लेने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने नर्मदा और उसके मुआवन नदियों पर नजर रखने के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को मुस्तैद रखने और राहत बचाव के काम को तेज करने का साथ राहत कैंपों में तिब्बी सहूलियात और खाने पीने के सामान को मुहैया कराने की हिदायत दी है। सीएम हाउस में कंट्रोल रूम कायम करने के साथ विलभ भुवन में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। ख्याल रहे कि भोपाल समेत मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अब तेज बारिशों की वजह से जो आबी सतह है वहां पर बढ़ गई है, इससे खतरा भी बढ़ जाता है, सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाते हैं। ऐसे में मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आया है? मुनज़्ज़र बता दें कि जो है मीटिंग तो आज सीएम शिवराज सिंह की हुई है, लेकिन कल शाम से ही जिला इंतजामिया ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम को मुस्तैद कर दिया था और जहां जो नशेबी इलाके थे वहां से लोगों को खाली करवा के जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। छिंदवाड़ा में ज़रूर जो है 150 के करीब जो है लोग पानी में फंसे थे, जिनको जो है रिस्क्यू ऑपरेशन करके वहां से निकाल दिया गया है। आप हमारे पीछे ये देख सकती हैं कि जो है पानी किस तरह से इसमें भरा हुआ है और अभी सतह कितनी ज़्यादा है। दूर तक आप देखते जाइए कि जहाँ पर नज़र ही नहीं दिखाई दे रही कि पानी की सतह में कितना इजाफा हो गया है। भोपाल के जो है कलियासोत डैम की बात करें, भदभदा गेट की बात करें, जहाँ पर कल रात में 3 गेट खोले गए थे, इस वक्त जो है उसके 8 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पर बरगी डैम की बात करें तो वहाँ पर 17, इंदिरा सागर की जो है 21 और जो है दूसरे की अगर तवा डैम की बात करें सबके गेट को खोलकर जो है उसमें पानी निकालने का काम जारी है। इसी के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर भी जो है पूरी टीम को जिला इंतजामिया को मुस्तैद कर दिया गया है कि हालात पर गहरी नजर रखे रहे। इसके साथ 2 नंबर जारी किए गए, डायल 100 और 1079 को दिया गया है। अगर किसी जगह पर किसी तरह की कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो उस पर फौरी तौर पर रब्ता किया जा सकता है। सीएम हाउस में खुद जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है, वल्लभ भवन जो मंत्रालय है वहां पर भी बनाया गया है और जिला इंतजामिया ने भी अपने सतह पर किया है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई ऐसी पेचीदा सूरत हाल पैदा होती है तो फौरी तौर पर लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। मेहताब, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वेदर प्रेडिक्शन को लेकर के आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रह सकता है? मौसमिया से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने जो है अगले 24 घंटे के लिए जो है जिस तरह का सिस्टम बना हुआ उस पर जोरदार बारिश जो है भोपाल, सागर और होशंगाबाद डिवीजन के साथ जो है इधर हम खंडवा की बात करें, बैतूल की बात करें, छिंदवाड़ा, यहाँ पर जो है मौसम बने रहा और तेज बारिश के जो है इम्कानात को जाहिर किया। उसको देखते हुए जिला इंतजामिया ने और सीएम ने हिदायत दी है कि सिर्फ 24 घंटे नहीं बल्कि 10 दिन तक एडवांस प्लानिंग करके रखी जाए ताकि शहरियों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ ही जो है सीएम ने इस बात की भी हिदायत दी है कि बारिश से जो फसलों को नुकसान हुआ है उस पर भी नजर रखी जाए ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो और उनको वक्त आने पर उनको मुआवजा दिया जा सके। बिल्कुल मेहताब, पहले ही अगर हम देखें तो किसान जो है पहले से ही परेशान है कोरोना वायरस की वजह से भी, और अब जिस तरह की सूरत हाल है उससे जो फसलों को जिस तरह का नुकसान है किसानों के लिए दिक्कतें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में किस तरह से किसानों को राहत पहुंचाई जा सकती है? मुनज़्ज़र किसानों की देखिए जब कोरोना कहर था तो कोरोना के कहर के साथ मंडियों में उनके अनाज नहीं पहुंच पाओ। जब मंडियों में अनाज आए तो आपको याद होगा न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि बारिश से जो है हजारों कुंटल अनाज जो है बारिश में भीग गया, खराब हो गए। उसके साथ ही जब ये बारिश आई है तो बारिश में सोयाबीन की फसल जो है सिर्फ जो है भोपाल डिवीज़न, इंदौर डिवीज़न या सागर डिवीज़न की बात नहीं, वो दूसरे हिस्सों की बात करें जबलपुर की, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर सोयाबीन की फसलें बर्बाद हुई है। कांग्रेस ने जो मुतालबा किया है कि पर हेक्टेयर किसानों को कम से कम 40,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए, वहीं पर हुकूमत का कहना है कि जिसका जायजा लिया जा रहा है। जब तक जायजा लेने के बाद किसानों को जो भी नुकसान होगा उस हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है और उनको फसलों का माकूल मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल मेहताब, और वहीं पर स्टूडेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि एग्जाम्स जो है वक्त पर होने जा रहे हैं। ऐसे में सैलाबी सूरत हाल में किस तरह से स्टूडेंट्स जो है एग्जाम दे पाएंगे? मुर्दा हम यहाँ पे 2 बातें बता दें कि जेई को जो है
और नीट के एग्जाम को लेकर जहां पर एक घमासान पूरे मुल्क में मचा हुआ, वहीं पर सीएम शिवराज सिंह ने वादे कर दिया है कि बच्चों का मुस्तकबिल जरूरी और वक्त पर इम्तिहान का इनेकाद होना चाहिए। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तो उन्होंने इस पर हुकूमत से फैसले पर असर नौ गौर करने का मुतालबा किया। लेकिन एक अहम सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है कि जो बच्चों के दाखिले का मामला था, जो 30 अगस्त की तारीख थी, उसमें तौसीह करते हुए 30 सितंबर तक कर दी गई है, ताकि 30 सितंबर तक बच्चे जो है किसी भी स्कूल में अपना जो एडमिशन का मामला है वो एडमिशन ले सकते हैं। महकमा तालीम की तरफ से इस तरह की एक पिटीशन वहाँ पे हाईकोर्ट में दायर की गई थी, उसको समाप्त करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। मुनज़्ज़र, मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।